हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे एपीएस पीजीटी कॉमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और क्वेश्चन नंबर 1 है जियोमेट्रिक मीन फॉर ऑफ 1, 2 एंड 4। जियोमेट्रिक मीन आपको बताना है 1, 2 और 4 का। तो जियोमेट्रिक मीन निकालने के लिए जो आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ता है वो है GM इज इक्वल टू अंडर रूट N1 N2 डैश N4 N3 N4 NN डैश डैश डैश। तो इस तरीके से निकलेगा GM इज इक्वल टू अंडर रूट 1 इंटू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 2.828। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि यहाँ पे इस जो भी आंसर आया अभी वो इनमें से कोई नहीं, यानी 2.828 ये आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। Z इज इक्वल टू 3m माइनस 2 मीन, M इज इक्वल टू 3z माइनस 2 मीन, मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू 3z माइनस 2m, और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी, m इज इक्वल टू मीन माइनस 3z। तो आपको इनमें से सही बताना है कौन सा है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं तो कुछ इस तरीके की ये बातें होती हैं। z इज इक्वल टू हो जाएगा 3m माइनस 2x बार, यानी 2 मीन। तो ये वाला इसका सही आंसर होता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ z इज इक्वल टू 25 एंड मीडियन इज इक्वल टू 20 देन व्हाट इज मीन। आपको मीन का यहाँ पे बताना है। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए आपको फार्मूला कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू माइनस जेड माइनस 3m डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस में 25 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला हमारा कौन सा है, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे z माइनस 3m हो जाएगा और x बार की जगह पे हमने ये सब चीज़ें कर रखी हैं। तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे जो निकल के आएगा वो आएगा माइनस 35 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 17.5। तो यहाँ पे जो सही आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 17.5। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है बेस्ट मीन फॉर इंडेक्स क्रिएशन। आपको यहाँ पे क्या करना है, इंडेक्स क्रिएशन करनी है। तो उसके लिए जो सही है यानी सूचकांक निर्माण है तो सर्वोत्तम कौन सा माध्य होता है। ऑप्शन ए मीडियन, ऑप्शन बी मीन, ऑप्शन सी जियोमेट्रिक मीन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अर्थमेटिक मीन जो होती है वही इसका सही बेस्ट मीन होती है। यानी इंडेक्स क्रिएशन के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है मीन का वो है एवरेज मीन, यानी जिसको हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स इन द फॉर्म ऑफ सिंगुलर नंबर। आपको बताना है यहाँ पे कि एक वचन के रूप में सांख्यिकी से क्या आशय होता है। ऑप्शन ए है स्टैटिकल नंबर, ऑप्शन बी है स्टैटिकल मेथड, ऑप्शन सी है इंडक्टिव स्टैटिक्स और ऑप्शन डी है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा, क्योंकि सांख्यिकी का जो प्रयोग है वो 2 रूप में किया जाता है। पहला है एक वचन के रूप में और दूसरा है बहुवचन के रूप में। तो एक वचन के रूप यानी जो आपका सिंगुलर नंबर होगा इसमें किस तरीके से करेंगे, तो एक वचन के रूप में सांख्यिकी का प्रयोग स्टैटिकल मेथड्स के रूप में किया जाता है और बहुवचन के रूप में स्टैटिकल डाटा के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे जो है आपसे पूछा गया सिंगुलर नंबर में तो कौन सा हो जाएगा, स्टैटिकल मेथड। और अगर यहीं पे आपसे पूछा जाता बहुवचन के रूप में तो बहुवचन के रूप में हो जाता है यहाँ पे स्टैटिकल डाटा। स्टैटिकल डाटा आप यहाँ पे यूज कर देते हैं तो यहाँ पे सही है स्टैटिकल मेथड। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर। 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट दिए गए हैं, माइनस में 0.8 और माइनस में 0.2। आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, आर की। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या है, रिग्रेशन का जो फार्मूला होता है वो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, bxy इंटू
वी वाई एक्स। तो यहाँ पे आप करेंगे माइनस में 0.8 इंटू माइनस में 0.2 इज इक्वल टू आएगा 0.16, जो कैलकुलेशन के बाद निकलेगा 0.4। तो इसका 0.4 आंसर आ रहा है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, यानी पॉजिटिव में आपका आएगा 0.4। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है द इंडेक्स एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ। यहाँ पे आपको इंडेक्स जो है वो एक्सप्रेस होता है किस फॉर्म में, परसेंटेज के फॉर्म में, रुपी के फॉर्म में, किलोग्राम के फॉर्म में, या नन ऑफ द अबव। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सही जो आंसर होगा वो होगा परसेंटेज के फॉर्म में, क्योंकि इंडेक्स को जब भी हम देखते हैं तो हमेशा उसको परसेंटेज के बेसिस पे देखा जाता है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा परसेंटेज के बेस पे। क्वेश्चन नंबर 8 है समरी आर प्रेजेंटेड। समरी आप प्रेजेंट करते हैं इन द टाइम सीरीज, किस तरीके से हम समरी को प्रेजेंट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस यानी पैसे के मूल्य में, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम समय के जो भी होता है उसके बेसिस पे, या दोनों के बेसिस पे, या किसी के बेसिस पे नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसको हम टाइम बेसिस पे भी करते हैं और प्राइस बेसिस पे भी करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ए गुड क्वेश्चनरीज। एक जो अच्छी प्रश्नावली होती है उसके अच्छे गुण कौन कौन से होते हैं, आपको ये बताने हैं। सामान्यतः प्रश्नावली का तात्पर्य प्रश्नों के समूह से होता है, अर्थात जब एक पूर्व निश्चित उद्देश्य से प्रश्नों का एक समूह में संकलन किया जाता है तो उसे हम प्रश्नावली कहते हैं, जिसके माध्यम से अनेक उत्तर को जानने का प्रयास किया जाता है। एक अच्छी प्रश्नावली के निम्नलिखित गुण हो सकते हैं। कौन कौन से हैं? प्रश्नों का उचित क्रम में होना, यानी सही उसको स्थान पूर्वक होना। प्रश्नों का उचित स्थान पर होना, जहाँ पे होना चाहिए वहीं होगा। प्रश्न छोटे होने चाहिए व स्पष्ट होने चाहिए। समुचित प्रश्नों का समावेश होना चाहिए, यानी उसमें हर तरीके के प्रश्नों का जो समावेश होता है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो सही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। लास्ट क्वेश्चन है सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टडी। सैम्पलिंग किसका प्रोसेस है? ठीक है, निर्दर्शन जो अध्ययन है इसकी कौन सी प्रक्रिया है? अबाउट द पॉपुलेशन के बारे में है, अबाउट द सैम्पलिंग के बारे में है, अबाउट द सैम्पलिंग एंड पॉपुलेशन दोनों के बारे में है, नो सैम्पलिंग और नो पॉपुलेशन, ना ही सैम्पलिंग के बारे में है ना ही पॉपुलेशन के बारे में है। तो आपको इसके बारे में सही बताना है। तो जब भी हम सैम्पलिंग की बात करते हैं किसी भी स्टडी के लिए तो वो हमको बहुत साफ पता है कि ये हम बात करते हैं हमेशा पॉपुलेशन के बारे में, क्योंकि पॉपुलेशन में ही हम सैम्पलिंग करते हैं। कभी वो बहुत ब्रॉड रूप में होती है तो उसके लिए हमें सैम्पलिंग ही यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि हम पूरी तरीके से, जैसे अब 1 करोड़ लोग एक जगह रह रहे हैं तो हम सबको एक साथ नहीं रिसर्च कर सकते हैं, तो हम उनमें से कुछ लोगों को सैंपल करते हैं। तो इसके माध्यम से हम ये पता करते हैं कि डाटा क्या वहाँ पे एक्यूरेसी कितनी है, किस चीज़ की है। जो भी चीज़ें हम करना चाहते हैं वो सैम्पलिंग के माध्यम से कर लेते हैं। तो इसका जो सही है वो है अबाउट द पॉपुलेशन, ये सैम्पलिंग यूज होता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पसंद आए लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, साथ ही सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।